आ गए हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है एनीडेस्क के ऊपर, जिसमें मैं आपको फीचर्स बताने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि स्विच साइड्स। तो स्विच साइड से ये होगा कि उसकी स्क्रीन इधर आ जाएगी और ये वाली स्क्रीन उधर चली जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे करना नहीं है। और कंट्रोल और डिलीट से इसका जो ये वाला पेज है ये आ जाएगा। इसमें टास्क मैनेजर, चेंज अ पासवर्ड, ये वाली विंडो आ जाएगी। इसको करते हैं कैंसिल। स्क्रीनशॉट में हमें इसका एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा और रीस्टार्ट रिमोट डिवाइस से ये वाला जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कीबोर्ड की सेटिंग्स हैं जिसको हम ऑटो ही रहने देंगे। और ये ट्रांसलेट का है। इसमें अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर ये सारे ऑप्शन हैं इसमें फुल स्क्रीन मोड है, तो अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। और अगर इसे दोबारा से करेंगे तो ये ऐसे रिवर्ट बैक हो जाएगा। ये तीनों भी इसी के ही ऑप्शन है, ओरिजिनल, श्रिंक, स्ट्रेच। तो ओरिजिनल में ओरिजिनल रहेगा, श्रिंक में छोटा हो जाएगा, स्ट्रेच में बढ़ जाएगा। और ऑटो अडेप्ट रेजोल्यूशन में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वालिटी में बेस्ट ऑडियो वीडियो क्वालिटी में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। अभी मैंने बैलेंस किया हुआ। और ये सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पे। तो ट्रांसमिट साउंड कंट्रोल माउस एंड कीबोर्ड एंड सिंक्रोनाइज क्लिपबोर्ड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी जो टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है, जैसे हमें कहीं से कॉपी पेस्ट करना है तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती है। तो ब्लॉक यूज़र्स इनपुट में जो रिमोट यूज़र है वो कोई भी ब्लॉक इनपुट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से ये सारे ऑप्शन है, इसमें हम कुछ भी इंसर्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वो कर सकते हैं। जैसे ये हो गया। और हम इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो अगर हमें इसे स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि रिमोट साइड में होती हैं। और ये एक ऑप्शन है जिसमें हम पासवर्ड से सेट कर सकते हैं। अगर सिस्टम हमेशा खुला रहे रिमोट साइड का, तो हम पासवर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एनीडेस्क खुला रहना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें सिक्योरिटीज़ की, तो ऑलवेज शो इनकमिंग सेशन रिक्वेस्ट में हमारे पास हमेशा एक नोटिफिकेशन आएगा कि कोई बंदा हमारे एनीडेस्क को एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन है। नेवर शो में कभी नहीं आएगा। एनेबल अनअटेंडेंट एक्सेस, तो इसमें अगर हम पासवर्ड डालना चाहें तो वो हम डाल सकते हैं। तो पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ से आएगा। अगली बार जब करेंगे तो पासवर्ड से भी कर सकते हैं। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सिस्टम ऑन रहना चाहिए। क्लियर और टोकन्स में जो भी टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है तो वो सारे डिलीट कर सकते हैं। टोकन का मतलब ये पिन होती है। तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये सारी सेटिंग्स वो हैं कि जो दूसरी जगह पे जो यूज़र बैठा हुआ है वो क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हम यहाँ पे पिन डालेंगे सारी, जो जो हमें रेस्ट्रिक्ट करनी है। और ये जो ऑप्शन है ये ऊपर वाला ही है। तो इसमें 2 ऑप्शन अनटिक है, TCP टनल और प्राइवेसी मोड। तो TCP टनल में हम टनलिंग कर देते हैं। ये भी एक इसका सिक्योरिटी फीचर्स है। तो ये सारी चीज़ें अप टू डेट में इसका वर्जन इंस्टॉल होते रहेंगे। और ये मैनुअल है, और डिसेबल कर देंगे तो नहीं होगा। बीटा थोड़ा इसका हल्का वाला वर्जन होगा। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लोज इनकमिंग सेशंस और यूज़र एक्टिविटी में 10 मिनट के बाद सेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आ गई है। पोर्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं। लोकल पोर्ट 7070 पे चल रहा है। और ये सारी इसकी प्रॉक्सी सेटिंग्स हैं। तो प्रॉक्सी सर्वर हम अभी यूज़ कर नहीं रहे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। रिकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ पहले ही। ऊपर एक ऑप्शन आता है, तो हमें रिकॉर्डिंग करनी है। और वेक ऑनलाइन में
अगर जैसे ही लैन आता है वैसे ही ये एनीडेस्क दोबारा से वेक ऑन हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे है। तो ये थे सारे मोटे मोटे एनीडेस्क के फीचर्स। तो अगर आप लोगों को और भी कोई फीचर दिखे या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा ये सारी वही सेटिंग्स हैं जो मैंने दिखाई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग है, फाइल ट्रांसफ़र है। फाइल ट्रांसफ़र में हम एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये प्रॉक्सी सर्वर का ही है। ऑडियो की ऑडियो सेटिंग्स है, और जो वहाँ पे अगर कोई ऑडियो वगैरह चल रहा होगा तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, उसकी सेटिंग्स है। डिस्प्ले की सेटिंग्स है, क्वालिटी, विजुअल हेल्पर्स, व्यू मोड। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो फुल स्क्रीन वाली है। बाकी आप लोग ट्राई करके बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। प्रिवेसी में हमारा यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र इमेज आ जाएगी, डेस्क व्यू आ जाएगा। इसको चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी में पासवर्ड लगा सकते हैं, और इंटरफेस में बाय डिफ़ॉल्ट तो इंग्लिश ही रहेगी, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। सेशन रिकॉर्डिंग में वही हो जाएगा। चेंज लाइसेंस की में अगर हमें इसका एडवांस वर्जन लेना है तो हमें इसका की लेना पड़ेगा। हेल्प में ये सारी चीज़ें आएंगी, इसके बारे में बताया होगा, और अबाउट एनीडेस्क के बारे में कि ये एनीडेस्क कैसे क्या काम करता है। एड्रेस बुक में चलते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल फीचर है इसके लिए हमें इसकी की चाहिए होगी, जो कि हमारे पास है नहीं। तो ये थे इसके सारे एनीडेस्क के फीचर्स। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रहने वाला है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको अच्छे से यूज़ करें। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो ना समझ में आ रही हो तो वो भी कमेंट्स में लिख के बताएं, तो मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।